जाके चितउर हनुमद रहे राम सोबाय सोई भवतरहि राम सोबाय सोई भवतरहि जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। इस एपिसोड में जानते हैं कि धनेश यानी द्वितीय भाव का मालिक कुंडली के 12 घरों में बैठकर क्या क्या फल प्रदान करेंगे। द्वितीय भाव, द्वितीय घर, इसमें जो राशि अंक 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 जो भी लिखा हो, उस राशि का जो स्वामी है वह इन घरों में बैठकर 12 घरों में क्या क्या फल देंगे उसे जानते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज का युग अर्थ प्रधान युग है। गरीब हो या अमीर, दोनों ही समान रूप से धन चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति और व्यक्तित्व का मूल्य पैसे से ही वर्तमान में आंका जाता है, मानवता से नहीं। मानवीय मूल्यों की बात आज बेईमानी हो गई है। सच में एक कहावत भी है कि बिना अर्थ सब व्यर्थ। खैर, इसे हम छोड़े, तथ्य पर आते हैं। इस धन यानी द्वितीय स्थान से हम धन, कुटुंब, आँख, वाणी, गायन कला, स्त्री की मृत्यु, सुख की प्राप्ति, सामाजिकता, भाषण कला, ये सब देखते हैं। धनेश यानी ये धन का मालिक अगर प्रथम भाव में यहाँ बैठा हो तो ऐसा जातक अमीरों में लोकप्रिय होता है, लेकिन कंजूस होता है, व्यापारी, सत्कर्मी और लोगों का चहेता होता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा जातक अपने परिवारजनों से दुश्मनी भी रखता है। धन के लाभ के लिए कोई भी साधन ऐसा जातक अपना सकता है, चाहे व्यवसाय हो या किसी भी साधन से वह धनवान परंतु लोभी और कंजूस भी होता है, अगर यहाँ का मालिक, धन स्थान का मालिक लग्न में बैठ जाए तो। एक बात और भी है कि ऐसा जातक स्वयं तो सभी भोगों का भोग तो करता ही है, दूसरों के कार्य में सहायक भी बनते हैं। ऐसे जातकों को पुत्र सुख भी प्राप्त होता है। अगर यही धनेश धन भाव में ही हो तो ऐसा जातक व्यापार से धन कमाने वाला, सत्य को छिपाने वाला और पूर्णतया व्यवसायी होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा जातक लोगों के बीच प्रसिद्ध होते हैं। सत्यवक्ता, धार्मिक और बहुभोगों का उपभोग करने वाले ऐसे जातक होते हैं। ऐसे जातक अत्यधिक धनी, सफल व्यवसायी और अधिकाधिक व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि ऐसे जातक पुत्र की चिंता से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि या तो पुत्र होते ही नहीं हैं और होते भी हैं तो कुपुत्र होते हैं। अतएव इन दो में पुत्र की चिंता उन्हें लगी रहती है। ऐसे जातक अभिमानी भी होते हैं। इनके ईगो पर यदि कोई बात लगती है तो धन और परिवार का घमंड करके दूसरे लोगों को परास्त करने की भी प्रायः कोशिश करते हैं ऐसे जातक। देखिए, द्वितीय न पापी है और न ही शुभ है। यदि आपकी कुंडली मिथुन और कर्क लग्न की है, यानी यहाँ पर अगर 3 लिखा है या 4 लिखा है, तो चंद्र एवं सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठेंगे या जिस घर में स्थित होंगे वैसा ही फल देंगे। यदि शुभ स्थान में शुभ ग्रह के साथ होंगे तो शुभ फल देंगे, अगर अशुभ घर में अशुभ ग्रह के साथ होंगे तो अशुभ फल देंगे। यदि शेष ग्रहों की दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ेगी तो पाप फल देने वाले होंगे। यह भी जान लीजिए कि ये धनेश अगर त्रिकोण में बैठे हो, यहाँ 5वां और ये 9वां घर, ये त्रिकोण का घर होता है, अगर यहाँ बैठे हों, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हों, दोनों स्थिति में शुभ फल प्रदान करेंगे। या 3 ये, 6 ये, या यहाँ 11वें यानी लाभ स्थान में बैठे हों,
या इन 3, 6 या 11 के स्वामियों के साथ हो तो पाप फल प्रदान करेंगे। और यदि पापी केंद्रेश के साथ बैठे हों तो पाप फल नहीं शुभ फल प्रदान करेंगे। और यदि शुभ केंद्रेश के साथ बैठेंगे स्थित हो या अष्टमेश के साथ होंगे तो अशुभ फल प्रदान करेंगे। यानी कि हम यूं कहें कि द्वितीय और ये द्वादश 12वां भाव ये सम स्थान होते हैं जो स्वयं में न शुभ है और न ही अशुभ है, बीच में है, सम है। तीसरे घर पर आते हैं। अगर धनेश यहाँ का मालिक यहाँ तीसरे घर में यानी पराक्रम के घर में बैठा हो तो ऐसे जो जातक होते हैं वे अपने सहोदर भाई से भेद नहीं रखते। यदि धनेश शुभ ग्रह होकर इस भाव में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति विरोध करने वाला होता है, परंतु चोर वृत्ति वाला, कलह करने वाला, कठोर चंचल चित्त वाला और अन्यायी भी होते हैं। यदि तुला यहाँ 7 या 12 अंक लिखा हो यानी तुला या मीन लग्न की कुंडली में ये धनेश मंगल तीसरे भाव में यहाँ बैठ जाए तो जातक चोर होता है। और जो मैंने बताया है कि ऐसा जातक इसी वृत्ति वाले होते हैं। छोटे भाई बहनों से ऐसे जातकों को कोई लाभ नहीं मिलता है, परंतु ऐसा जातक जो होता है पराक्रमी, बुद्धिमान और गुणवान होता है। अपने पराक्रम के बल पर अच्छा धन अर्जित करता है, परंतु स्वभाव से कंजूस भी होता है। यदि धनेश यहाँ चौथे स्थान में हो बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने माता पिता दोनों से धन प्राप्त करता है। माता पिता का पूरा लाभ ऐसे जातकों को मिलता है। ऐसा जातक संपत्तिवान और धार्मिक कार्यों आदि में भी धन लगाता है। ऐसे लोग दयालु, सहृदयी और सत्य कहने वाले होते हैं, दीर्घायु भी होते हैं। अपने कार्यों से समाज में खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यदि यह धनेश यहाँ चौथे स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो ऐसे जातकों के पास अपार धन होता है। ऐसा जातक मृत्यु पर्यंत ऐश्वर्यशाली जीवन ही जीता है। पूरी जिंदगी शौक और मौज की वस्तुएं खरीद कर उसका संग्रहण करता है और उसका उपभोग करता है। परंतु धनेश यदि यहाँ बैठा हो और नीच राशि में हो या शत्रु क्षेत्री या पाप प्रभाव में हो तो उसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ का मालिक धनेश 5वें स्थान यहाँ बैठे हों तो ऐसे जातकों के पुत्र उन्हें धन कमा कर देते हैं, परंतु ऐसे जातक मक्खी चूस होते हैं। ऐसे जातकों को रेस, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि से अकस्मात धन लाभ होता है। यदि ऐसे जातक नौकरी में होते हैं तो उन्हें कई बार प्रमोशन के अवसर भी मिलते हैं। ऐसे जातक पुत्रों से सुखी होते हैं और काफ़ी साहसिक कार्य भी करते हैं। लेकिन क्या है कि ऐसे जातक अपने परिवार के सदस्यों से अधिक मेल जोल नहीं रखने के कारण समाज के दूसरे लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। इसके कारण वे दुखी भी हो जाते हैं, परंतु अपनी कार्यों की यूँ कहें कि आत्मलोचना भी नहीं करते। यदि धनेश यहाँ 6ठे घर में यहाँ बैठा हो तो ऐसा जातक निश्चय ही शत्रुहंता होते हैं। अपने परिश्रमी स्वभाव के कारण अपने बाहुबल से अच्छी संपत्ति एकत्रित करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे जातक अपने शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे जातकों को छाती और गुदा के रोग यानी बवासीर, भगंदर, यूं कहें कि कब्ज आदि भी होते रहते हैं। एक बात कहूँगा कि अगर धनेश यहाँ का मालिक 6ठे स्थान में बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक रिश्वतखोर भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इनमें यह होती है कि इनमें इतना धैर्य ही होता है कि लाख कष्ट आ जाए उसको ही झेल लेते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। भले ही अपने पूर्वजों से इन्हें कोई संपत्ति मिले या न मिले। यदि यह धनेश यहाँ 7वें घर में बैठे हों तो ऐसे जो जातक होते हैं ससुराल पक्ष से धन प्राप्त करते हैं। इनकी पत्नी सुशीला, विलासी
और धन संग्रह करने वाली होती है। चूंकि ऐसे जातक की पत्नी भी नौकरी या कोई अन्य कार्य करके धन कमाने वाली हो सकती है। अगर धनेश यहाँ 7वें घर में उच्च होकर अगर बैठते हैं तो जो मैंने बताया है वह तो होता ही है। ऐसा जातक देश परदेश में भी अपना कारोबार फैलाकर यश और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर ये धनेश यहाँ निर्बल हो जाते हैं, पापाक्रांत हो जाते हैं तो जातक चरित्रहीन भी हो जाता है। दूसरी औरतों के चक्कर में धन का खूब व्यय भी कर सकता है। ऐसे जातकों की पत्नी बंध्या भी हो सकती है और यूं मानकर कहें कि संतान प्राप्ति के चक्कर में पर पुरुषों के साथ रमन भी कर सकती है। अगर यह धनेश यहाँ 8वें घर यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति हर कार्य में असफल रहता है। अगर ऐसा कहा जाए कि ऐसे जातक का जीवन भिखारी जैसा हो जाता है, दीनहीन की स्थिति बन जाती है इनके। ऐसे जातक भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में द्वितीयेश अगर 6ठे, 8वें और 12वें अगर इस घर में बैठ जाते हैं तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दरिद्रता इतनी बढ़ जाती है उनकी कि वह आत्महत्या तक करने की सोच बैठते हैं। यानी कि उन्हें कुछ लाभ प्राप्त होता नहीं। जिंदगी में अकस्मात उन्हें कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं, ऐसे वे अभावग्रस्त हो जाते हैं जिसको वे ईश्वरेच्छा मान लेते हैं। ऐसा जातक ईश्वरेच्छा मानकर स्वयं अकर्मण्य और आलसी हो जाते हैं। संभव है कि अन्य की उन्नति देखकर गलत कार्यों को अपनाकर अपने हिंसक स्वभाव के कारण दूसरों का धन हड़प ले सकते हैं, छीन ले सकते हैं, उसको चुरा ले सकते हैं और पूर्ण संभावना बनती है कि किसी संकट से अकस्मात ऐसे जातक घिर जाएं। लेकिन ऐसे जातक विलासी खूब होते हैं, सुखभोगी होते हैं, भले ही उन्हें अल्प धन मिले या अल्प स्त्री सुख मिले, लेकिन विलासी और सुखभोगी होते हैं। यदि धनेश यहाँ का मालिक अगर यहाँ 9वां स्थान यानी भाग्य स्थान में बैठ जाए तो ऐसा जातक धर्म कर्म करने वाला और दानी होता है। ऐसे जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तथापि उसे धनाभाव भी नहीं होता है। ऐसे जातकों का बचपन रोग में बीतता है, परंतु शनै शनै वह आरोग्य हो जाता है, जिसमें उसकी निरोगिता को लेकर माता पिता को खूब खर्च भी करने पड़ते हैं। ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, परंतु प्रपंच भी खूब रचते हैं, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। मीठी मीठी बातें करके यानी उसको प्रभावित करके अपना काम ऐसे जातक निकाल लेते हैं। लेकिन यही यहाँ का मालिक धनेश यदि पापी ग्रह हो या पाप प्रभाव में हो तो जातक काफ़ी कठिन परिश्रम करके भी दीनता का जीवन गुजारने पर विवश हो जाते हैं। उदर पूर्ति के लिए उन्हें कई तरीकों को अपनाना पड़ता है। हालांकि ऐसे लोग आध्यात्मिक वृत्ति को भी पहले अपनाते हैं, उसके बाद ही कुछ सोचते हैं। यदि धनेश यहाँ 10वें स्थान में बैठ जाए नौकरी कर्म वृत्ति के घर में तो ऐसा जातक माता पिता का भक्त होता है, उनकी खूब सेवा करता है, माता पिता से धन सम्मान मान प्राप्त करता है। ऐसा जातक अगर सरकारी सेवा में हो तो अपने उच्चाधिकारी का चहेता हो जाता है, कई बार प्रमोशन के चांस मिलते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं अपने अंदर की कला के माध्यम से धन भी अर्जित करते हैं। और यह भी सच है कि ऐसे जातकों की आमदनी के कई स्रोत भी हो सकते हैं, परंतु निर्बल और पाप मध्यत्व में अगर धनेश भाग्य भाव में बैठ जाता है तो जातक पहले से ही संचित की हुई संपत्ति या तो रह जाती है, और अगर रहती है तो धीरे धीरे जातक स्वयं उसे नष्ट भी कर डालता है। यदि धनेश इसका मालिक यदि 11वें घर में बैठ जाए तो ऐसा जातक नीतिज्ञ लोकपालक और व्यवहार कुशल होता है। ऐसे जातक समाज में विख्यात और हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। यदि धनेश
यहाँ आय भाव में अपनी उच्च राशि में अगर बैठ जाएं तो ऐसे जातक समाज में विख्यात हो जाते हैं। बड़े बड़े ऐसे जातक उद्योग स्थापित करते हैं और खूब कमाते हैं और उनका जीवन उच्च शिखर तक जाता है। ऐसे जातकों की सर्वत्र जय जयकार होती है। जिनका द्वितीय 11वें स्थान में बैठ जाता है तो अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर ऐसे जातक समाज में खूब ख्याति प्राप्त करते हैं और भौतिक दृष्टिकोण से सर्वत्र सम्मान प्राप्त करते हैं। दूसरे के कार्यों में दिलचस्पी लेकर उसका कार्य भी करवाते हैं या करते हैं और उनसे मान सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि धनेश यहाँ 12वें घर में बैठ जाए, मैंने पूर्व में भी बताया है, तो ऐसा जातक सरकारी कार्य में भी हो सकते हैं। संभव है कि ऐसे जातकों के बड़े भाई न हो। ऐसे जातक जो होते हैं बहुत साहसी होते हैं। साहस के बल पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार परिश्रम करते हैं, भले ही उसे न के बराबर ही फल क्यों न मिले। हालांकि धनेश यदि यहाँ शुभ ग्रह होकर बैठेंगे तो लाभ हानि दोनों की स्थिति बनी रहती है। यह सही है कि ऐसा जातक कंजूस भी होता है, बिजनेस भी करता है तो असफल रहता है और उद्योग में लगाया गया पूंजी भी नहीं निकाल पाता है। लाभ की बात तो दूर है। ये धनेश पापी होने पर जातक को सज्जा सुख कहें बहुत कम दे पाता है। यदि मेष या कन्या लग्न की कुंडली हो, अगर यहाँ पर 1 लिखा हो या 6 लिखा हो अगर आपकी कुंडली में, और धनेश शुक्र होकर यहाँ 12वें स्थान में बैठ जाता है, परंतु उस पर अगर शनि की 3री 7वीं या 10वीं दृष्टि नहीं पड़ती है तो ऐसा जातक जो है काफ़ी धन भी कमाता है, क्योंकि शुक्र भोग का ग्रह है और 12वां स्थान भी भोग का स्थान होता है। अतएव धन और स्त्री का सुख प्राप्त होता ही है। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।